एम्स दिल्ली ज्वाइन किया। हेड इंजरीज जो होते थे 99% विदाउट हेलमेट वाले थे जिनके हेड इंजरीज होते थे। मैक्सिमम चांस ऐसा होता है कि या तो वो बंदा कोमा में रह जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए या तो डेथ हो जाएगी। इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है एम्स दिल्ली। इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज नॉट ओनली इन इंडिया, इट्स फ्रॉम द वर्ल्ड। इट्स लाइक दैट। कम या टॉप 10 में आता है वो इन टर्म ऑफ हेल्थ केयर एंड स्टडी। वहाँ पे मैंने सर्जरी ट्रॉमा सेंटर में था, फिर मैंने सफदरजंग में इमरजेंसी केयर में था, मैंने इभास में जो कि एशिया का सबसे बड़ा साइकेट्री हॉस्पिटल है। रिसोर्ट तो मुझे लगता है इंडियन फूड में ही ज़्यादा या उसका यस वो एक बहुत बड़ा कल्प्रेट है बीपी का। आप अगर स्मोकिंग कर रहे हो, अल्कोहल कर रहे हो, तो वो आपके गट हेल्थ को ख़राब ही करेगा। या आप ज़्यादा स्पाइस खा रहे हो तो जो स्टमक के सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉयड होते हैं, फिर उससे एसिड प्रॉपर्ली एंड जो हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं वो सब एंजाइम्स होते हैं वो सब रिलीज नहीं हुए प्रॉपर्ली। अल्कोहल लीवर को अफेक्ट करता है, ठीक है, प्राइमरली इट अफेक्ट अदर पार्ट ऑल्सो, बट स्मोकिंग अफेक्ट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ओबीस का क्या इम्पैक्ट मतलब बॉडी पर डैमेज कितना करता है ओबीस? तो आप ये बताइए कि फैटी लिवर कितना बड़ा डिजीज है। तो इफ मेरे मॉम को डायबिटीज से मुझे भी हो जाएगा। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एक बार डैमेज हो गया तो रिवर्स हो जाता है एट सम एक्सटेंट। लीवर इज ओनली ऑर्गन, यस, बट लंग्स नहीं होता, लंग्स नहीं होगा, हार्ट नहीं होगा, नो अदर। रिप्लेस तो हो जाएगा, लंग रिप्लेस होगा, बट उसके सक्सेस रेट बहुत कम है लंग के। इट्स लाइक बहुत कम। ये नहीं कि हमने स्मोक कर ली पूरी लाइफ एंड आप सोचिए हम लंग रिप्लेसमेंट करवा लेंगे। दिल्ली के इतने अच्छे हॉस्पिटल से आप जाओ तो 2 साल के नंबर ही नहीं आएंगे आपके। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक न्यूट्रिशन जो बोलते हैं कि इंडिया में स्कीम भी चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के टू पोषण योजना बहुत अंडर नरिश चाइल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो आपको क्या लगता है कि न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है? एक टर्म सुना है झोला छाप डॉक्टर, जो गांव में ज़्यादा पाए जाते हैं, जो अनक्वालिफाइड होते हैं लेकिन दे मतलब छोटे मोटे मेडिसिन दे देते हैं पेशेंट्स को। क्या ये डेंजरस प्रैक्टिस है? देखो हॉस्पिटल्स लिमिटेड है इंडिया में। ओके, एक हॉस्पिटल है उसमें 6 डॉक्टर हैं और पेशेंट्स आ रहे हैं 6000, लेकिन यहाँ पे ड्यूटी लग रही है 48 आवर्स, 24 आवर्स, 30 आवर्स। वो कंटिन्यूसली लाइक अ रोबोट और यू कैन से मशीन डॉक्टर्स आर वर्किंग, नर्सेज आर वर्किंग। गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा 48 आवर्स अ वीक, बट हॉस्पिटल के अंदर ये फॉलो नहीं होता। लास्ट मंथ एक ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंट था फर्स्ट ईयर, उसको स्ट्रोक आ गया, ब्रेन स्ट्रोक, ही इज इन आईसीयू राइट नाउ। ओह माय गॉड। इंडिया में एक ट्रेंड सा है कि पेरेंट्स फोर्स करते अपने बच्चों को कि आप डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। ये 2 कैरियर तो मोस्ट वांटेड कैरियर है इंडिया में। अच्छा, जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो बच्चों के डॉक्टर वाले फील्ड में, तो आपने ये मतलब क्यों चूज़ किया? मतलब मिलेनियल्स हैं और जो जेन जी हैं वो अपने मदर एंड फादर का ओल्ड एज में केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो केयरिंग जो चाइल्ड है जो केयर करना चाहता है अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज में, तो क्या क्या मतलब उसको माइंड में रखना चाहिए? आप कुछ बता सकते हो ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स? आइसोलेशन इज द प्रॉब्लम फॉर ओल्ड एज पेरेंट्स। दिल्ली में तो बॉन्ड पीरियड नहीं है, बट लेकिन आप दूसरे स्टेट्स में जाओगे तो देर आर लाइक MBBS फिनिश होने के बाद, इंटर्नशिप फिनिश होने के बाद आपको रूरल पोस्टिंग में भेजा जाएगा, लाइक 1 ईयर 2 ईयर। इट इज कंपल्सरी, मैंडेटरी। अगर आपको नहीं करना तो आपको 25-30 लाख रुपए पे करने होंगे स्टेट गवर्नमेंट को। आप अपनी तरह की जिंदगी नहीं जी पा रहे तो आप सक्सेसफुल नहीं है। हमें सोसाइटी जो है वो डाल देती है इस ढर्रे पे कि आप क्या अचीव करेंगे, आप क्या बनेंगे, और आप उसी रट के अंदर हमेशा उसी दौड़ में लगे रहते हैं और आप अचीव करते जाते हैं, एक्यूमुलेट करते जाते हैं, एंड देन फाइनली यू रियलाइज कि यू आर नॉट सक्सेसफुल। लोगों के लिए आपको परसेप्शन है कि आप सक्सेसफुल हैं, बट आप अगर अपनी तरह की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं।